क्या कर रहे हो आप लोग? क्यों नहीं सुनते हो और क्यों फेल हो रहे हो? ऐसा ना करो। डिसअपॉइंटमेंट होती है आपको भी, अपने आप को बुरा भला कहते हो। ऐसा ना किया करो। इस वीडियो में जो जैसे मैं कहूँगा ऐसे करो। पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ जंक्शन की कि अगर देखो जगह नहीं है, आगे गाड़ियाँ हैं, तो फिर भी तो रुकते हो ना। जब ऑप्शन नहीं है तो रुक जाते हैं, जब ऑप्शन है तो फिर तो अभी ये देखो आराम से ऐसे जंक्शन पे पहुंच के इस तरह से लोगों से आप जब निकलते हो तो अगर आप होते या कोई ऐसा होता उसका गाड़ी, वो दूसरी गाड़ी को आगे से जो बेचारी मुड़ रही थी, ऐसे मिलजुल के काम होता है ड्राइविंग में, तब जाके पास होती है। देखते जाओ इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए। ये क्यों पास नहीं हो रहे हो, कैसे होगे, मेन मकसद है। हो तो नहीं रहे हो वो तो मुझे पता है, जो नहीं हो रहे हो होना कैसे है, हमने उसकी तरफ जाना है ना। जो हो जाता है वो हो जाता है, आगे ना हो, उस नुकसान से बचा जाए, वो आपको क्या करना चाहिए। ये राउंड अबाउट के ऊपर पहुँचे, देखा इस लेन से हम दूसरी एग्जिट कर सकते हैं। ऐसी स्पीड रखेंगे, फिर यहाँ पहुँचेंगे। ऐसे शीशा देखा, पीछे कौन है, साइड पे कौन है, फिर इशारा दिया, स्टीयरिंग का संभल के पकड़ के रखा। ऐसे करोगे तो पास हो जाओगे। अब ऐसे नहीं करते हो, फिर आप वो रश, वो एंग्जाइटी, वो भागना, वो पता नहीं क्या क्या चढ़ जाता है वहाँ पे। तो फिर आप असल प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हम सिर्फ इस रोड के हो जाते हैं ना, उस गाड़ी के हो जाते हैं। वो गया, हम क्यों नहीं गए? पीछे कोई आ रहा है, वो बोलेगा ये क्यों रुके हुए हैं? तो वो तो मैं मिसालें आपको दे चुका हूँ कि आपने ऐसे, अगर जब ऑप्शन नहीं है, गाड़ियाँ हैं आगे, तो उस वक्त भी रुकते हो। तो जब ऑप्शन है कि गाड़ियाँ नहीं है, हम जा सकते हैं, तो हम उस चीज़ को ज़हन में रख के, जब ऑप्शन नहीं था, हम पहला यही रखेंगे हमारे पास ऑप्शन नहीं है जी। पहुंच के देखा, हाँ जी ऑप्शन बन गया है, अब जाएंगे, इसमें क्या हर्ज है। जंक्शंस पे आप लोग ज़्यादा फेल होते हो। जंक्शन ऑब्जर्वेशन, टर्निंग राइट, टर्निंग लेफ्ट, या लेन चेंज के ऊपर, या राउंड अबाउट के ऊपर, ये सब एक नाम है वीवर, जिनके ऊपर आप बोलते हो कि हम फेल हुए। आपने खुद फेल किया इनके ऊपर। मैं एक ही बात आपको बोलता हूं, अगर आप जब ट्रैफिक लाइट्स, राउंड अबाउट और जंक्शन के ऊपर पहुंच जाए, स्पीड आहिस्ता करें, तो कोई माई का लाल है नहीं है आपको फेल करे। या आपसे ये गलती हो, देखें पास फेल तो चलो लगा रहता है, लेकिन गलती आपसे नहीं होगी, आप सेफ ड्राइवर रहेंगे कम से कम। क्योंकि टेस्ट के अंदर जब आप फेल होते हैं, ये भी एक चीज़ ज़हन में रखें कि हर एक काम के पीछे कोई वजह होती है ना, वही बेहतरी होती है उसमें। जो गलती आपने टेस्ट के अंदर की और आपको उन्होंने फेल किया, वही गलती जो है वो कम से कम आपके फ्यूचर में आपके लिए कोई बड़ा काम रखे बैठी होती है, सीरियस कंसिक्वेंसेस रखे बैठी होती है। कि अगर वो चीज़ जो आपसे गलती हुई, वही अगर एबिलिटी आपके अंदर कमी है ना, किसी चीज़ की कमी है तो नहीं हो रहा, वही कमी अगर वो रख के आपको पास कर देते हैं, तो वही कमी इस तरह की जगहों पे जब आप नॉर्मली ड्राइव करना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं वो फेटल क्रैशेस, एक्सीडेंट का बायस बनेगी। तो हर एक काम के पीछे अल्लाह की बेहतरी होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ड्राइविंग के लिए आप अगर अपने आप को एक इस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग पे ले आए कि जब आप बेसिक रूल जो मैं आपको बताता हूँ कि मूव ऑफ है, स्टॉप है, मूव ऑफ और स्टॉप के दरमियान लेफ्ट है, राइट है, स्ट्रेट है, और इनको करने के लिए यही चीज़ें फिर जंक्शन पे भी होती हैं, यही ट्रैफिक लाइट्स पे भी होती हैं, क्रॉस रोड्स पे भी होती हैं। और इनको अगर आप अपने रूल्स जो बेसिक हैं, वो भी मैं आसान ही करता हूँ कि अगर नॉर्मल रात में आप अगर वॉकिंग कर रहे हैं तो लेफ़्ट जाना है तो किधर देखते हैं? लेफ़्ट ही देखते हैं ना। राइट जाते हैं तो टांगों के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, राइट उधर जाना है तो फर्ज करें यहाँ से अगर आप
उस मिडल से रोड क्रॉस करके पार जाएंगे तो किधर देखेंगे, पहले राइट पे देखेंगे कि यहाँ पे इधर से करीब है, उधर दूर से गाड़ी आती हुई आपको नज़र आ जाती है। तो ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स ऑलरेडी सेकंड नेचर या फर्स्ट नेचर आपके अंदर मौजूद होती है, जो आप फौरन अपने आप को जज करते हैं। जैसे जानवरों के अंदर है कि वो अपना शिकार करने की इंस्टिंक्ट्स वो रखते हैं, इंसान और जानवरों के अंदर अल्लाह ताला ने ये चीज़ें रखी हुई हैं कि आप ख़तरा कहीं से जहाँ आता हो वो आपके अंदर इंस्टिंक्ट्स अल्लाह ने रखी हुई है। मैं बार बार बताता हूँ, ये ड्राइविंग जो आप करते हैं, स्किल्स आपको कोई नहीं देता है, आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, और जो स्किल्स आपके अंदर होते हैं वो फिर उस टाइम पे निकलते हैं, वो आप करते हैं, इंफॉर्मेशन दी जाती है, गाइडेंस दी जाती है, और उसके हिसाब से आप वो करते हैं। बस बाकी स्किल्स तो अल्लाह ताला की ज़ात है, वो देने वाली है। बंदा तो जो मर्ज़ी कोई कहे, वो तो किसी को कोई नहीं दे सकता है। अब देखें, जो जंक्शंस के ऊपर या इन रोडों के ऊपर यहाँ पे स्पीड 30 की है, 40 की है, 50 की है, जो भी है, एज ए ड्राइवर, कच्चा हूँ पक्का हूँ, ये मुझे नज़र तो आ रहा है ना आगे कि ये क्या है, और सब भूल जाए, ये सामने की जो ड्राइव है वो ही मैटर करती होती है। इसीलिए आप अगर गाड़ी ड्राइव करते हो, ये भी नोट करें कि कितनी पते की बात है। देखें, इसको सुने, अगर आप चला रहे हैं गाड़ी आगे, तो आगे वाले टायर से आप कर्व को मारेंगे तो आप फेल हैं, ठीक है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो पिछला टायर कर्व के साथ लगा है तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं और बताते इस तरह है कि चलो शक की बुनियाद पे कि हम पीछे देख नहीं रहे थे। होना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, लेकिन आपका एक बार टायर 2 बार, एक बार लग जाए, अगर एक बार ही होती है, दूसरी बार बार करेंगे तो फिर तो नहीं माफ़ करेंगे वो। लेकिन जो गुंजाइश है वो ये है कि फ्रंट टायर से मारेंगे तो फेल है। क्या हूँ, वो बोलते हैं आंखें थी ना, देख रहे थे ना, देखते हुए भी मारते हो। और जो पीछे वाला है उसका बेनिफिट ऑफ डाउट बोलते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, क्या कि पीछे देख नहीं रहे थे, चलो हम माफ़ करते हैं। सो ये कितनी बड़ी बात है। तो इसीलिए जब आप आगे जा रहे हैं तो आगे ये गाड़ी नज़र आ रही है, इसके पीछे ही जगह है मेरे पास, इसी को स्पीड और स्पेस में बोलता हूँ कि मेरी स्पीड 22 इसके पीछे मैं कर सकता हूँ, अब 23-24 हो गई है, और स्पेस मेरी जो है यहाँ मेरी गाड़ी के फ्रंट से लेके उस गाड़ी के पिछले टायरों तक है। बाकी आप लोग साइड से इधर से इतनी स्पीड करके देखते हैं आगे के आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, हम तो कंट्रोल, वो इसका मतलब यही है कि मैं तो स्पीड तो नहीं मैं कंट्रोल कर सकूंगा, इधर से देखो इधर से देखो। वो जो आपके साइड से आप 2-3 रीज़नें इसकी होती हैं, और भी बेशुमार साइकोलॉजिकल इशू इसके हो सकते हैं, लेकिन जो मेन रीज़न इसकी ये होती है कि आप घबराए हुए होते हैं, गाड़ी को स्लो नहीं करना चाहते होते हैं, और इधर से गाड़ी साइड पे रख के ना, अगर राइट पे जा रही है या लेफ्ट पे जा रही है तो आप बहुत आहिस्ता चलाएंगे, अगर राइट पे जा रही है तो आप बहुत तेज़ चलाएंगे। क्यों? उसके खदशात बेशुमार हो सकते हैं, साइकोलॉजिकली फोबिया भी हो सकता है, ड्राइव कहीं कितने अरसे से नहीं की है वो भी हो सकता है, और उसके साथ साथ ये भी है कि बस मैंने रोकनी नहीं है गाड़ी। और फिर ये सोच कर ले, ये जितना भी खदशा कहीं से शुरू होता है वो आपकी स्पीड के ऊपर होता है, और इसकी ये ना सोचें कि स्पीड कोई 30 की है तो 100 करेगा तो वो ये मिस्टर बट बोल रहा है ना। इसकी मिसाल ये है कि अगर यहाँ पे मेरी स्पीड ये 5 बनती है, अगर मैं 6 चलाऊंगा ना तो वो मैं गलत कर रहा हूँ। इतना फासला रखने के लिए मेरी ये 5 पे जा रही है, मैं ये कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा अगर होगी तो मैं बोलूँ कि नहीं मैं बड़ा काबू में हूँ, मैं बड़ा मास्टरमाइंड हूँ, बड़ा पायलट हूँ, सारा कुछ है, वो मैं गलत हूँ। जंक्शन के ऊपर उन्हें बोला हुआ है कि वॉकिंग स्पीड होनी चाहिए ह्यूमन बीइंग की, जॉगिंग स्पीड होनी चाहिए ह्यूमन बीइंग की, और कार की वॉकिंग और जॉगिंग उन्होंने बताई हुई है 5, और जो जॉगिंग है वो 10-15। इससे ज़्यादा अगर कोई करेगा तो वो मुझे बोलेगा तो फिर ख़तरे की घंटी बज गई। क्यों? इसकी मिसाल ले लें, जब एक्सीडेंट कहीं कोई फेटल क्रैशेस होते हैं तो लोगों से पूछा जाता है स्पीड क्या कर रहे थे, वो बोलते हैं जो भी बोलते हैं, उनके ऊपर वो बिलीव तो नहीं कर देते हैं, वो ले आते हैं अपने फीता टेपे, मेजरमेंट टेपे, स्किडिंग को जज करते हैं, मैप करते हैं वहाँ से कि गाड़ी के स्किड कितनी हुई, और उनके आपने वो टूल्स जो हैं वो बताते हैं उनको कि तुम बता रहे कि हम यहाँ पे 30-32 कर रहे थे, आपकी स्पीड तो 40 थी,
आपकी स्पीड तो 42 थी, तो वो वहाँ से उसकी वो स्किडिंग से मैयर कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हर एक चीज़ स्पीड के ऊपर जाके डिपेंड होती है, क्योंकि यहाँ मैं खड़ी कर दूँ गाड़ी, यहाँ पे मैं खड़ी कर दूँ, मेरे पीछे अगर कोई नहीं है जिसको मैं रुकावट बना हुआ हूँ, अनलेस मुझे कोई हेल्थ इशू हो गया या मुझे कोई गाड़ी ख़राब हो गई है, फिर मेरे पास रीज़न है। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे अगर गाड़ी कोई पीछे नहीं है तो मैं 100 साल खड़ा रहूँ, कौन पूछने वाला है? कोई नहीं पूछेगा। लेकिन ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे जो जो जगह बनती है आपको जाना पड़ता है। लेकिन आपको अगर हेल्थ का इशू हो गया, हार्ट अटैक हो गया है, या आपको गाड़ी बिल्कुल काबू में से बाहर हो गए हैं कोई वजह, तो फिर यहाँ पे भी आप बंद कर देंगे, गाड़ी हाजिर लगा देंगे। अगर लगा सकते हैं तो बाकी का काम है फिर कि वो आपको हेल्प करें और आपकी एड्स करें, और रेलेवेंट जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कॉल करें, पुलिस एम्बुलेंस, वो आपको हेल्प करें। ये असूल होता है, ठीक है। तो इसलिए आप ये सारी चीज़ों को जहन में रखें और जहन में रख के ड्राइविंग किया करें, क्योंकि आपको ये जो गाइडेंस मैं देता हूँ ये आपका ब्रेन वॉश में करता हूँ। इसलिए ऐसे जो जंक फाइलें अंदर आपके हैं, और जंक फाइलें ही हैं जो आपको ड्राइव नहीं करने देती हैं, या आपको वो कॉन्फिडेंस, या आप इतने इतने सालों से चला भी रहे होते हैं फिर भी नहीं। और दूसरा ये है कि अब अगर इस रोड पे मैं जा रहा हूँ ना, तो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन लिमिटेड की हुई है। ये मैं घबराऊँगा, मैं किसी बाहर की चीज़ को नहीं अगर देख सकूँगा, ऐसे ही फोकस हो गया, मैं बस डंडा बन गया अंदर, तो फिर तक खतरे ही खतरे। अरे लोगों, ज़िंदगी ये बाहर थोड़ा बहुत आगे पीछे से ये खुदा की कुदरत है, नियामतें हैं अल्लाह की। ये दरख्तों के पत्ते ही देख लें बाहर, ये राइटिंग कोई है, कोई ऐसे, ये गाड़ियाँ हम खरीद तो नहीं सकते, देख सुन सकते हैं ना, ठीक है। ये आंखों की ठंडक होती है, अल्लाह ताला ने ये नूर बनाए हैं चीज़ें आपके लिए। तो कहने का मकसद है कि आप इन चीज़ों को अपनी जो स्ट्रेस एंजाइटी है, वो इंसान खुद, उसका पहला डॉक्टर खुद होता है कि ये मेरा कैसे कम होगा, ठीक है। तो इसलिए आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करके अपनी ड्राइविंग को अच्छा करके आप पास हो सकते हैं, और आप बड़े लवली कॉन्फिडेंट ड्राइवर बन सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, कुदरत को क्या पता है, कुछ पता नहीं है खुदा ने क्या लिखा है नसीब में, लेकिन आप इसको ऐसे कर सकते हैं। होप दिस हेल्प्स, थैंक्स।